नमस्कार। प्रिय कुंभ राशि वाले, मई के महीने में ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार से है कि मैं एक ही बात बोलूंगा कि आपके सालों का सपना पूरा होने वाला है। यानी काफी लंबे समय से आप कुछ अपने मन में विचार रखे हैं या कुछ करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो क्योंकि ग्रहों की स्थितियां बहुत ज्यादा फेवर में नहीं था। लेकिन इस मई के महीने में ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार से है कि जो जो अपने सोच करके रखे हो अपने जीवन में वो पूर्ण होने की 100% गारंटी दिखती हुई नजर आ रही है। नमस्कार प्रिय कुंभ राशि वाले, मई महीने का 1 तारीख से लेकर के 31 मई के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता हर महीने की तरह इस महीने भी प्रस्तुत हो गया हूं। मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा कुंभ राशि वाले। आपके जीवन के सारे मूलभूत अंग यानी कर्म क्षेत्र, इनकम, संपत्ति, संतान, शिक्षा, दाम्पत्य जीवन, स्वास्थ्य, सभी मूलभूत चीजों का चर्चा करूंगा। ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है आप अपनी चंद्र राशि के हिसाब से इस जानकारी को देखिएगा। जिनको नहीं पता आप नाम या लगन के अनुसार देख सकते हैं। दूसरी जानकारी यह है कि एक जनरल प्रेडिक्शन है ग्रहों के गोचर के आधार पर। ज्योतिष शास्त्र स्पष्ट तौर पे कहता है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसकी स्वयं की जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, महादशा और अंतरदशा का प्रभाव जो है पड़ता है। अतः कुछ अगर मैच ना करे तो एक जनरल प्रेडिक्शन है जिसकी आप सहायता आप ले सकते हैं जीवन को बेहतर बनाने के लिए या कुछ बदलाव करने के लिए। अगर ना हो तो अपनी जन्म पत्रिका अवश्य दिखाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको किसी प्रकार के भी उलझन में फंसाऊं या अंधेरे में रखूं। तो चलिए कुंभ राशि वाले सबसे पहले कर्म क्षेत्र की स्थिति देखते हैं। कुंभ राशि वाले देखिए, आपके कर्म क्षेत्र का मालिक 10वां घर जिसके स्वामी वृश्चिक राशि यानी मंगल होते हैं। मंगल तो द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, लेकिन 1 मई से तीसरे भाव से चौथे भाव पे बृहस्पति का विराजमान होने से कर्म क्षेत्र पे मित्र की दृष्टि पे यानी मंगल की दृष्टि पे इनकी दृष्टि पड़ जाएगी 7वीं। यानी 1 मई से ही आप अपने जीवन में नए नौकरी व्यवसाय के लिए प्रयासरत कर दोगे। 1 मई से ही जिनको अपने घर से दूर जाकर के नौकरी व्यवसाय करना है वो प्रारंभ होगा। 1 मई से ही किसी का कोई प्रॉपर्टी वगैरह रेंट नहीं लग रहा था या रेनोवेट वगैरह नहीं हो रहा था वो होना 100% चालू हो जाएगा। 1 मई से आपकी सामाजिक वैल्यू बहुत ज़बरदस्त बढ़नी चालू हो जाएगी। और साथ में जो है सामाजिक वैल्यू के अलावा जो है 1 मई से जो है आप अपने जीवन में कुछ न तो कुछ काम में आ जाएंगे, क्योंकि मन में अस्थिरता और उलझने जो है आपको एक जगह पे नहीं रहने दे रहा है। यानी एक मन में जो असमंजस की स्थिति है वो 1 मई से दूर होगा। लेकिन 10 मई से जैसे ही मंगल और बुध की युति समाप्त होगी तो मंगल एक्टिव हो जाएगा। 10 मई के बाद आपका आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस तो बढ़ता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। कर्म क्षेत्र का मालिक का धन भाव में और धन भाव से भाग्य स्थान पे दृष्टि से मतलब होगा कि 10 मई के बाद आपके जीवन में कुछ लोगों का सहयोग मिलेगा आपके व्यापार और नौकरी के लिए। 10 मई के बाद जिनको नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करना है उनके लिए जबरदस्त परिणाम दिखेगा और बचा कुचा असर पूरा हो जाएगा आपके जीवन में 14 मई से, जब चतुर्थ भाव पे सूर्य आ जाएंगे। 14 मई से जब चतुर्थ भाव पे सूर्य आ जाएंगे तो आप पार्टनरशिपिंग के साथ किसी के साथ अपना कोई काम प्रारंभ करोगे। मोटे इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है आपके जीवन में आने चालू हो जाएंगे। मतलब 1 मई से जो सालों से घर में बैठे हुए जिनको लगता है मैं कुछ कर ही नहीं सकती है, कर ही नहीं पाऊंगा, 1 मई से उसकी शुरुआत हो जाएगी। फिर भी आप उस समय तक अगर किसी कारण से नहीं कुछ कर पाते, फेलियर हो रहे, तो 14 मई के बाद तो संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। यानी आपके जीवन में 14 मई के बाद पार्टनरशिपिंग का तालमेल ठीक होगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर आना चालू हो जाएगा और नए व्यापार या नौकरी साथ में किसी के साथ या इंडिपेंडेंट भी आप चालू कर लोगे। जिनको नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना है, जिनके लिए बेहतर ऑप्शन नहीं हो रहा था, आप एकदम शांत हो जाइए। आपके जीवन में 14 मई से शुरुआत हो जाएगा बदलाव और का। और जिनको प्रमोशन पदोन्नति सालों से रुका हुआ था ना, 19 मई से भी प्रारंभ होना तय है, 19 मई के बाद भी होना तय। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं, इंसान क्या सोचता है, 2 या 3 चीज़ सोचता है, उसकी फैमिली अच्छी हो, उसकी नौकरी व्यवसाय अच्छी हो जाए या फिर जो है उसकी संपत्ति बन जाए। तो यही तीनों सपना पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। कैसा रहेगा आपके जीवन में विदेश यात्रा का हाल? विदेश यात्रा कारक आपकी कुंडली में जो है शनि है और निश्चित तौर पर शनि लग्न भाव में तो अवश्य बैठे हुए हैं, परंतु केतु की दृष्टि द्वादश भाव पे है। 1 मई से ही बृहस्पति चतुर्थ भाव में आएंगे, केतु के साथ नवम पंचम राजयोग बना देंगे। केतु का द्वादश भाव पे दृष्टि है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, 10 मई से ही मंगल और बुध की युति समाप्त होगी और मंगल का सीधा भाग्य स्थान पे दृष्टि है। मतलब 1 मई से विदेश जाने की संभावनाएं, डॉक्यूमेंट सबमिट वगैरह धीरे धीरे नवम पंचम राज्यों के कारण होना चालू हो जाएगा। लेकिन 10 मई के बाद प्रमोशन के थ्रू या सीनियर के सपोर्ट के थ्रू आप विदेश जा सकते हैं। आप कहीं घूमने जाने के लिए फॉर्म फिलअप करने का या टिकट वगैरह बनाने का जुगाड़ व्यवस्था लगा सकते हैं। या इसके अलावा वीजा, ग्रीन कार्ड या पासपोर्ट को लेकर किसी प्रकार की भी समस्या है तो वह भी आपके जीवन में 10 मई के बाद ठीक होना चालू हो जाएगा। या फिर किसी कारण से दाम्पत्य जीवन में आर्ग्यूमेंट
आर्ग्यूमेंट, बहस या डिस्टर्बेंस हो रहा था, या किसी के साथ मिलकर जाना चाहते थे, एक पक्ष जो है नहीं जाना चाह रहा था, तो भी आपके जीवन में विदेश जाने की संभावना, कनेक्ट होगा उनसे, तालमेल, और जाने की संभावना बन जाएगी। पैसा का हाल कैसा रहेगा? देखिए, बिना पैसे का इस दुनिया में कुछ नहीं हो रहा आजकल, क्योंकि पहले के जमाना में जिसकी शरीर बहुत मजबूत होती थी ना, एक किला पे हमला किया, उसको जीता, कुछ दिन भोग किया, फिर दूसरे किला पे हमला किया। आज के टाइम पे हथियार का जगह पैसा हो गया, जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा शक्ति है। इसलिए आज के टाइम पे लोग किसी के ऊपर राज पैसे से करते हैं, शरीर के दम पे नहीं करते। शरीर के दम पे तो किसी को आज के शरीर में ताकत नहीं है, खींच के दे दो उठने नहीं पाएगा, समझ गए? हम जैसे छोटे हाइट वाले का तो खैर साइड ही है भाई, साइड है, साइड, समझ गए? तो अब मैं बात करता हूं कि पैसे की स्थिति कैसी है। सीधी बात करता हूं, आय कारक बृहस्पति 1 मई से चतुर्थ भाव पे आ रहा है। चतुर्थ भाव पे आने के कारण क्या हो रहा है कि द्वादश भाव को देखेगा। तो पहली बात कि आय का मालिक जब सुख भाव में आएगा, तो मैंने बताया कि आपके इनकम के सोर्स बहुत तरीके से चालू हो जाएंगे। पहला, जीवन साथी से पैसे नहीं मिल रहे थे, वो मिलना चालू होगा। दूसरा जो है कि प्रॉपर्टी वगैरह रेंटेड वगैरह हो जाएगी, कुछ संपत्ति वगैरह सेल होकर के उससे धन की प्राप्ति होनी चालू हो जाएगी। पितृपक्ष की तरफ से कुछ धन के आय के सोर्स खुलेंगे, बड़े भाई बहनों की तरफ से कुछ धन के आय सोर्स खुलेंगे, और इसके अलावा सामाजिक वैल्यू आपकी बढ़ेगी, इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, तो इनकम के सोर्स आपके खुलने चालू हो जाएंगे। नए नौकरी व्यवसाय के लिए भी धन के योग चालू हो जाएंगे। लेकिन बेहतर धन का योग जिसमें मोटा कमाई होगा, वो 10 मई के बाद होगा। जो अचानक आपके पैसे आ रहे थे ना, जो अचानक से बंद हुए पड़े हैं, तो वो आपके 10 मई के बाद ठीक हो जाएगा, जब नीचस्थ बुध जो है वो तीसरे भाव में जाएगा छोड़ करके, और पराक्रम भाव में अपने कारक तत्व स्थान में जाएगा। तो जिन लोगों को भी पार्टनरशिपिंग से या मित्रवत संबंध से या लव लाइफ में या दाम्पत्य जीवन में पैसे वैसे जो नहीं मिल रहे थे दोस्ती आदि से, या फिर रिश्तेदारों के पास कुछ पैसे फंड वगैरह फंसे हुए थे, वो सब निकलना चालू हो जाएगा। इसलिए पैसे के लिए भी बल्ले बल्ले दिख रहा है। दाम्पत्य जीवन का हाल कैसा रहेगा? देखिए, बहुत सीधी बात करता हूं, सप्तम भाव का मालिक तीसरे भाव में तो है, लेकिन यहां पे एक समस्या उत्पन्न ये हुआ है कि भले ही जो है सूर्य जो है वो आपके जीवन में जो है वो तीसरे भाव में है, तो आप अपने तरफ से वैवाहिक जीवन को ठीक करने के लिए हो सकता है एफर्ट लगा रहे हो, लेकिन सामने की तरफ से बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिल रहा है। 14 मई से क्या होगा ना कि सूर्य चतुर्थ भाव पे आएगा, और 1 मई से बृहस्पति केंद्र में आ जाएंगे। जैसे ही बृहस्पति केंद्र में आएंगे, तो 1 मई से ही आपकी स्त्रियों का खास करके वैवाहिक जीवन में सुधार हो जाएगा, क्योंकि धन भाव का मालिक चतुर्थ भाव में आ जाएगा। और पुरुषों के लिए जो है बेहतर सुधार जो है वो 14 तारीख के बाद होना चालू हो जाएगा। मतलब सीधी बात मैं बताता हूं, 1 मई से आपके जीवन जिनका विवाह नहीं हो रहा है, योग अच्छे बनेंगे। 1 मई से स्त्रियों का वैवाहिक जीवन ठीक होगा, डिप्रेशन, तनाव दूर होगा, सेपरेशन दूर होगा, काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट या वैचारिक मतभेदता हो रहा है, वो भी 1 मई से ठीक होना चालू हो जाएगा। हालांकि 14 मई के बाद जिनके विवाह के एकदम रिश्ते ही नहीं आ रहे थे, फ्रस्ट्रेट थे, परेशान थे, कोई घर वाले बाहर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो 14 मई के बाद उस तरीके के रिश्ते भी आने चालू हो जाएंगे। हाँ, जिनका सेपरेशन हुआ पड़ा था, जिनका एकदम हालात ऐसा पहुंचा हुआ था, कोर्ट कचहरी तक मैटर पहुंच गया है, तो आपके लिए 10 मई के बाद बेटर स्थिति देखने को मिलेगा, जब नीचस्थ बुध तृतीय भाव में जाएगा। जो कुछ ऐसे लोगों का कनेक्टिविटी होगा परिवार या रिश्तेदारों में या मित्र सर्कल में या मतलब फ्रेंड सर्कल में, कि आप दोनों के मध्य में कुछ सेपरेशन वगैरह, तो उसको कनेक्टिविटी की ओर लेकर के जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं सालों का सपना पूरा हो रहा है। कैसा रहेगा आपके जीवन में, चलिए जानते हैं संतान और शिक्षा का हाल। साथ में कुछ हद तक मैं बात करूंगा इसमें दोबारा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का। संतान और शिक्षा का मामले में अगर मैं बात करना चाहूं, तो सीधी बात मैं करता हूं, 10 मई तक पढ़ाई में बाधा है, 10 मई तक मानसिक तनाव रहेगा, 10 मई तक प्रथम संतान से मतभेदता या संतान कंसीव करने में दिक्कत या आर्ग्यूमेंट या उसके पढ़ाई लिखाई एडमिशंस को लेके परेशानियां देखने को मिलेगी। 10 मई के बाद आपका कोई जॉब है या इंटरव्यू है वो ठीक होगा। मन चाहे कॉलेज में एडमिशन आपके भी हो सकती है, आपके संतान पक्ष है तो उनके भी हो सकती है। संतान कंसीव होने का भी गुड न्यूज मिलता हुआ नजर आएगा, और द्वितीय संतान की तरक्की 14 तारीख के बाद होनी चालू हो जाएगी। साथ में सबसे बड़ी प्लस पॉइंट यहाँ पे एक चीज मैं यह भी देख पा रहा हूं कुंभ राशि वाले, कि लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ 10 मई से जबरदस्त है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं, किसी का इंटरव्यू है या कोई रिजल्ट प्रॉपर आने वाला है या जिनको फॉरेन में एडमिशन कराना है ना, उनके लिए तो भाई साहब 14 मई के बाद बेहतर योग बनता हुआ नजर आएगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में स्वास्थ्य का हाल? सीधी बात कर दूं, आपके जीवन में तनाव बहुत है, नसों का खिंचाव है, गले से रिलेटेड, पीठ से रिलेटेड, पैरों से रिलेटेड कष्ट की समस्याएं चल रही हैं। वह समस्या सॉल्व होना चालू हो जाएगा 10 मई से। 10 मई से इन सभी मामलों में ठीक हो जाएंगे। जहां तक केस मुकदमा की बात अगर मैं करना चाहूं, तो उसमें कुछ हद तक पॉजिटिविटी जो है आपके जीवन में 1 मई से तो प्रारंभ होता हुआ दिखेगा, लेकिन
किसी कारण से तालमेल नहीं हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज वगैरह नहीं हो रहा है, तो 10 मई से होना चालू हो जाएगा। ससुराल पक्ष से आपके तालमेल 10 मई से पहले कोई कीमत पे ठीक नहीं होने वाले हैं, और कोई अगर स्कैंडल में या कहीं पैसे फंस गए या मोटे पैसे फंस गए हैं तो वह आपके जीवन में सॉल्व होता हुआ दिखेगा 1 मई से। उपाय के तौर पे क्या करें? उपाय के तौर पे मैं बहुत सीधी बात करता हूं कि आपको कुंभ राशि वाले उपाय के तौर पे करना क्या चाहिए। उपाय के तौर पे कुंभ राशि वाले आपको जो है पूरे महीने गायत्री मंत्र का जाप करना है, क्योंकि आपके जीवन में जो है प्रॉपर्टी और संपत्ति का प्रॉपर सुख जो है वो आपके जीवन में 14 मई से मिलना चालू 1 मई से मिलना चालू हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर सुख 19 मई से, मतलब जिनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी या संपत्ति लेना है तो उनका योग 19 मई से। इसीलिए 19 मई तक ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का जाप करिएगा। और इसके अलावा जो है पूरे महीने जो है ना, थोड़ा आटे का और मिश्री का चूरमा बना करके जो है माता लक्ष्मी को पूरे महीने भोग लगाइए। आप देखिए कि पूरा महीना आपका बहुत अच्छा जाएगा कुंभ राशि वाले। तो प्रिय कुंभ राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरा मई महीने का हाल, इसकी संपूर्ण और विस्तृत जानकारी मैंने आपको दे दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।